प्रिय छात्रों, अजीज तलबा, आज के वीडियो में हम विषय मराठी का निबंध लेखन लिखेंगे, समझेंगे। और आज का निबंध का विषय है माझा आवडता सण यानी मेरा पसंदीदा त्यौहार। प्यारे बच्चों, आपको निबंध लेखन का मराठी में इस तरह से सवाल पूछा जाता है, जैसे यही सवाल एसएससी बोर्ड में मराठी के पेपर में 4 नंबर के लिए पूछा गया है मार्च 2023 में। यहाँ पर माझा आवडता सण यानी मेरा पसंदीदा त्यौहार वर्णनात्मक निबंध है, जिसे लिखने के लिए आपको कुछ नुकात पॉइंट्स भी दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर सबसे ऊपर है सणाचे नाव यानी त्यौहार का नाम, फिर है वैशिष्ट्य, उसकी सिफतें, खूबियाँ, उसके बाद आपसे कहा गया महत्व, उसकी अहमियत, और आखिर में आवडण्याची कारणे। ये पॉइंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इन नुकात के बेस पर आपको निबंध लिखना होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर तो नुकात दिए गए हैं, लेकिन कभी कभी नुकात नहीं भी दिए जाते हैं। डायरेक्ट ऐसा सवाल आता है, खालीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध करा, यानी मंदरजा झैल किसी एक मजमून पर निबंध यानी मजमून लिखो। और डायरेक्ट आता है माझा आवडता सण, पॉइंट्स नहीं आते हैं। तो किसी भी तरह का सवाल आपको आता है तो ठीक है, हम वक्त को ज़ाय किए बगैर निबंध लिखना शुरू करेंगे। माझा आवडता सण, मेरा पसंदीदा त्यौहार। प्यारे बच्चों, आपके सामने एसएससी बोर्ड में जो आपको आंसर शीट दी जाती है, जिसके 20 पेज होते हैं, उसकी एक्चुअल कॉपी मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस पर हम माझा आवडता सण लिखेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर लिखना ना भूलें। फिर हम हेडिंग डालेंगे। प्यारे बच्चों, हेडिंग में और मवाद में फ़र्क होता है। हेडिंग और कंटेंट अलग अलग दिखना चाहिए। हेडिंग थोड़ी बड़ी होती है और कंटेंट छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डालेंगे माझा आवडता सण, मेरा पसंदीदा त्यौहार ईद, इन्वर्टेड कोमा में, और उसको अच्छी तरह से हमने अंडरलाइन भी कर दिया। फिर हम शुरू करेंगे, छोटे छोटे जुमले मराठी में बनाएंगे, ज़्यादा लंबे चौड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे जुमले अगर हमने बनाए तो उसमें गलतियां कम होगी। जैसे मैं शुरू करता हूँ, माझा सर्वात आवडता सण ईद आहे, रमजान ईद किंवा ईद उल फित्र असे 2 नावे या सणाला आहेत। हा सण मला का आवडतो याची खूप कारणे आहेत। इसका तर्जुमा ऐसे हुआ, मुझे सबसे ज़्यादा पसंदीदा त्यौहार ईद है, रमज़ान ईद या ईद उल फित्र ऐसे इसके 2 नाम हैं। ये त्यौहार मुझे बहुत पसंद है, इसकी बहुत सारी वजूहात है। और फिर आगे हम मराठी में लिख रहे हैं, जैसे ईद अगोदर आम्ही उपवास ठेवतो, उपवास ठेवण्यात मला खूप आनंद वाटतो। एकूण 30 म्हणजे पूर्ण महिना उपवास ठेवल्यानंतर ही ईद आम्हाला मिळते। या ईदीला भगवान म्हणजे अल्लाह आम्हाला उपवास ठेवल्याबद्दल बख्शिश देतो। आगे का तर्जुमा ऐसे हुआ, मुझे ईद पसंद है, उसकी बहुत सारी वजूहात है। जैसे ईद के पहले हम रोज़े रखते हैं, रोज़े रखने में मुझे बहुत मज़ा आता है, खुशी होती है। 30 रोज़े यानी पूरा महीना रोज़े रखने के बाद ये ईद हमें मिलती है। इस ईद को भगवान यानी खुदा अल्लाह हमें उपवास यानी रोज़े रखने के बदले में बख्शिश इनाम देता है। प्यारे बच्चों, रोक कर मैं आपको यहाँ पर एक बात कहूँगा कि जब भी आप निबंध लेखन करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप निबंध नए सफ़े से ही शुरू करें। लिखने में अच्छा लगता है और हमें पूरा सफ़ा लिखना पड़ता है, इसलिए आप
नए सफ़े से ही निबंध लेखन की शुरुआत करें। दूसरा पैराग्राफ हम उसी के नीचे लिख रहे हैं, ईद किंवा ईद उल फितर हा मुस्लिम बांधवाचा मोठा उत्सव आहे। ईदचा सण इस्लामिक वर्षाचा शव्वाल महिन्याच्या पहिल्या तारखेला साजरा केला जातो। हा रमजान महिन्यात आहे, ज्याला मुस्लिम बांधव अतिशय पवित्र महीना मानतात। इसका उर्दू में तर्जुमा ऐसे हुआ, ईद या ईद उल फित्र ये मुस्लिम भाइयों का बड़ा त्यौहार है। ईद ये त्यौहार इस्लामिक साल शव्वाल के महीने के पहली तारीख को मनाया जाता है। ये रमज़ान महीना है जिसे मुस्लिम भाई बहुत पाक साफ मानते हैं। उसके आगे हम मराठी में लिखेंगे, या संपूर्ण महिन्यासाठी उपवास ठेवतात। सूर्योदय ते सूर्यास्तापर्यंत काहीही खाऊ नये। रोजा उपवास सूर्यास्तानंतर उघडला जातो। इसका उर्दू में तर्जुमा हुआ, ये पूरे महीने के लिए रोजे रखे जाते हैं। तुलू आफताब से लेकर गुरूब आफताब तक कुछ खाना नहीं होता। रोजा गुरूब आफताब के बाद खोला जाता है, जिसे रोजा अफ्तार कहते हैं। फिर आगे मराठी में, दिवसभरात कुरान शरीफचा पठन करतात आणि नियमित नमाज वाचतात पढ़तात। यानी वो दिन भर रोज़ा रखते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं और बाकायदगी से नमाज पढ़ते हैं। उसके बाद आखिरी पैराग्राफ इसी मजमून का, अखेर दिसणारा पहिला चंद्र याला ईदचा चंद्र म्हणतात। मुस्लिमांसाठी हा एक अतिशय सुंदर चंद्र आहे। ईदचा चंद्र दिसल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी आंघोळ करून मशिदी आणि ईदगाह येथे नमाज वाचतात। इसका उर्दू में ट्रांसलेशन ऐसे हुआ, आखिर में दिखने वाला पहला चांद ये ईद का चांद होता है, जो मुसलमानों के लिए बहुत खूबसूरत चांद होता है। ईद का ये चांद दिखने के बाद दूसरे दिन सब लोग नहाते हैं, मस्जिद में और ईदगाह में नमाज पढ़ते हैं। या सर्व कारणांमुळे मला ईद हा सण खूप आवडतो, म्हणून मी सांगू इच्छितो की माझा सर्वात आवडता सण म्हणजे ईद। यही वजूहात की बुनियाद पर मुझे ईद का त्यौहार बहुत पसंद आता है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मेरा सबसे पसंदीदा त्यौहार ईद है। Thanks for watching.